अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिया जी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेमेडीज़ और टोटके लेकर आऊँ। काफ़ी ज़्यादा ये टोटके होंगे, तो जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अव्वल तो मैंने ये सारे ही आजमाए, सारे ही मैंने बनाकर इसे ट्राई किया है। पहले मैंने रिजल्ट देखा, फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। आज मैं आप लोगों के लिए जो है मच्छर, जो एक नामराद किस्म का जो कीड़ा है, जो हमें बहुत ज़्यादा काटता है मौसम बहार के अंदर, स्पेशली स्प्रिंग सीजन जैसे ही आता है तो ये निकल आते हैं। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं और शाम के टाइम भी काफ़ी होते हैं। तो जब भी आप इन दोनों टाइम्स में किसी जगह पर बैठे जहाँ पे मच्छर है, तो आप जस्ट ये इसे अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। आपको ये 110% जो है मच्छरों से बचाएंगे, आपको मलेरिया बुखार से बचाएंगे, डेंगू से बचाएंगे। तो मच्छर जो है बहुत आसानी के साथ आप मच्छरों को दूर कर सकते हैं। तो मैंने ये पूरा प्रैक्टिकल किया है। चलिए दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए मैं आपको कुछ टोटके रेमेडीज दूंगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। जो फर्स्ट रेमेडी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मॉस्पेल ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। जो एबेट की मॉस्पेल होती है, आप घर में ही बनाए इसे, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने इसे बनाया, इसे यूज़ किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो नीम के पत्ते लिए हैं, ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसका पाउडर भी मिल जाता है और आपको फ्रेश भी मिल जाते हैं, गली मोहल्ले में लगा होता है ये पौधा। और उसके बाद दोस्तों मैंने ये लिए बैजल ली, न्याज़बो जिसे कहते हैं। ये भी इजीली आपको मिल जाता है नर्सरी से लेने, या इसका पाउडर भी मिल जाता है, पाउडर ले लें। तो दोस्तों ये है देसी पुदीना। तो ये भी घरों में उगा ही होता है, अदरवाइज़ बाज़ार से आप वलायती भी ले सकते हैं, फार्मी भी ले सकते हैं पुदीना। और ये न्याज़बो के जो फ्लावर्स होते हैं, ये बहुत खुशबूदार होते हैं। मच्छरों को इससे नफ़रत होती है। अव्वल तो ये सारी चीज़ों से ही मच्छर को नफ़रत होती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में आपको बताता हूँ इसमें क्या जाएगा। दोस्तों ये है प्योर कोकोनट ऑयल, और 1 टीस्पून के करीब मैंने लिए। मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ हमने इसे कैसे बनाना है। दोस्तों 5 पत्ते हमने लेने हैं नीम के पत्ते। पाँच पत्ते हमने नीम के लेने हैं। 5 पत्ते हमने पुदीने के लेने हैं, देसी पुदीना जो होता है, इस तरह। ठीक हो गया। उसके बाद हमने 5 पत्ते हमने न्याज़बो के लेने हैं। दोस्तों इसी पैटर्न में आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसे, ये फर्स्ट में आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, आपने इसे बहुत फाइन बारीक काटना है। अगर आपके पास चट्टू बट्टा है छोटे साइज़ का, उसके अंदर कर लें, क्योंकि ये छोटी मिकदार में जो आप करते हैं तो इसे पीसना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह आपने बहुत इसे फाइनली चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन जिसे कहते हैं, ताकि इसका असर जो है ये कोकोनट ऑयल के अंदर चला जाए। दोस्तों अब हमने इसे मिक्स कर लेना अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों, हमारी जो मच्छर से बचने की रेमेडी तैयार है। अब इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। मच्छर एक्चुअली सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, या डार्क एरियाज़ के अंदर बहुत होते हैं। तो जहाँ पे आप मौजूद हैं, जस्ट आपने इसे इस तरह ढक के रख देना है किसी भी जगह के ऊपर। ये ख़राब नहीं होगा 1-2 दिन तक। फ्रिज में रखना तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह आपने लगाना है, और जहाँ पे आपको मच्छर, आपकी नंगी जिल्दें जैसे हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, मुंह होता है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा इस तरह लगा के उस जगह के ऊपर आपने से रब कर लेना है। इस तरह आपने वो रब कर लेना है नंगी जगहों के ऊपर। तो मच्छर भी आपके पास नहीं आएगा, आपके पास मक्खी नहीं बैठेगी आपके ऊपर, क्योंकि ये नीम के अंदर और पुदीने के अंदर और जो बैजल इसके अंदर एक बहुत अच्छी और चुभने वाली महक होती है, जो इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन मच्छरों को सख्त नफरत है इससे। तो मच्छर आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा और आप बिल्कुल पुरसुकून नींद लेंगे, या बैठे हुए तो बड़े सुकून से आप बैठे रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेमेडी है।
इसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन एलर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, आपकी चेहरा साफ़ नहीं है, उसके लिए भी आप इसे बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूज़ है और किसी भी किस्म का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देता स्किन के ऊपर, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। चलें दोस्तों, दूसरी जो रेमेडी है मच्छर को भगाने वाली, उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, तो मैं आपको बताता हूँ ये हमने कैसे करना है। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पिछली बताई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप 1 टीस्पून ले लें, आपने जितनी मिकदार में बनाना है उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर पिसी हुई दालचीनी यूज़ करेंगे। आपने ये 2 टीस्पून के अंदर 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई दालचीनी शामिल कर देनी है। और दोस्तों आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने बना लिया है। ये हमारा जो है मास्केट और पल्शम जो ऑयल है तैयार है। तो आपने इस तरह ये बना लेना है और बना के आपने रख लेना है। ये ख़राब ही नहीं होता, फ्रिज में रख लें या आउटसाइड पे रख लें। जब भी आप मच्छर वाली जगह पे बैठे हुए, अंधेरे में बैठे हुए या ऐसी जगह पे जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप जस्ट आपने इस तरह लेना है, इस तरह। तो आपने नंगी जगह जितनी भी हैं, पाँव हो गए, हाथ हो गए, सीने हो गई, अगर आपने हाफ स्लीव पहना हुआ है, और चेहरे के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह आपने 2 से 3 चुटकी लगा लेनी है, तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। मच्छर इसकी जो महक होती है, सख्त नफरत है उससे। दालचीनी की जो महक होती है, खुशबू होती है, और ये मस्टर्ड ऑयल की ख़ास जो खुशबू होती है, उससे इन दोनों को और मच्छर को इन दोनों की जो है अज्जा से नफरत है। तो आप ये बना सकते हैं, ये बहुत आसान है इसे बनाना। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है बताता हूँ रेमेडी, वो भी बहुत ईजी है। चलिए दोस्तों, तीसरे मेथड की तरफ आते हैं, मच्छरों को भगाने वाला। दोस्तों ये जो गार्लिक है, या इसकी स्मेल जो है बहुत बुरी लगती है मच्छर को, तो आप इसे पीस लें, इसे बिल्कुल आपने फाइन काट लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में हम शामिल करेंगे, प्योर मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे, और मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने क्या करना है। आप इसे पीस लें चट्टू बट्टे के अंदर, या इसे आपने बहुत जो है ना फाइनली काटना है, ताकि इसकी जो महक है, जो इसकी स्मेल है, वो मस्टर्ड ऑयल के अंदर जज़ब हो जाए। इस तरह आपने बहुत इसे फाइन काटना है, ये देखिए इस तरह। अगर आपको एलर्जी है इसकी स्मेल से, लहसुन की स्मेल से, तो आप इसे कोई और जो है रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताई हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो रिलायबल लगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 100% ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैंने इस्तेमाल किए हैं, और मैंने पहले तजर्बा किया है, मच्छरों को चेक किया है, मच्छर वाली जगह पे बैठ के चेक किया है। ये सारे एक दिन करके मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। तो जब मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए मैंने ये फाइनल करके लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे। मस्टर्ड ऑयल की जगह पे आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपका ये तैयार है। मैंने जितने भी आपको अभी तक टोटके बताए, मैंने जितनी भी आपको चीज़ बताई, अगर आप उसे पीस लें तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे पास अभी चट्टू बट्टा छोटे साइज़ का नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल फाइन चॉप किया है। तो दोस्तों अब इसका जो असर है इसके अंदर आ चुका है ऑयल के अंदर। अब जहाँ पे मच्छर मौजूद हैं, तो उस जगह पे आप बैठते हैं, तो वहाँ पे आपने इस तरह डिप करके, और ये ख़राब ही नहीं होगा 5-6 दिन, इसे बना के आप रख लें, किसी कटोरी में ढक के रख दें या किसी बॉटल में डाल के रख दें। तो आपने इस तरह लेना है और इस तरह हाथ में लगा के उस जगह के ऊपर आपने रब कर लेना है। चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पाँव में लगाएं, जो नंगी जगह है, जो नेक्ड हमारे होती हैं पार्ट्स जो होते हैं, उस जगह पर आप लगाएं, तो आपको मच्छर नहीं काटेगा, मच्छर बल्कि आपसे भागेगा। इवन आपको मक्खियाँ भी तंग करेंगी। तो इसमें इतनी पावर होती है, इतनी खुशबू होती है लहसुन के अंदर, तो मच्छर का यह दुश्मन है। चलिए दोस्तों, फोर्थ जो रेमेडी है उसकी तरफ आते हैं, जो फोर्थ टोटका है। दोस्तों ये भी बहुत बेस्ट है, और ये क्विक है कि अगर आपने मच्छर को कमरे से ही गायब करना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं टोटका। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान है, तो इसे भी करना बहुत ईजी है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ।
और दोस्तों जो मैंने फर्स्ट आपको रेमेडी बताई थी आपने वो ले लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने 1 टीस्पून के करीब कोकोनट ऑयल लिया था, 5 से 6 पत्ते मैंने पुदीने के पत्ते लिए थे, 5-6 पत्ते मैंने लिए थे उसके बेसन लीव के, और 5 पत्ते मैंने नीम के लिए थे। इस तरह मैंने एक पेस्ट बना के रखा हुआ था। तो जिस कमरे में मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा है तो उस पर आपने क्या करना है, इस तरह आपने तेज़ पत्ता ले लेना है। ये बे लीफ होता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, घर के अंदर भी होता है, मसालों के अंदर मौजूद होता है। ये इसे निकाल लेना आपने इस तरह इसे डिप करना है हाथ को एक, और इसका जो ऑयल है आपने इसके ऊपर लगा देना है इस तरह। दोस्तों जस्ट हमने इसे इस तरह आग जलानी है और इसे बर्न करना है उस जगह के ऊपर, और ये फ़ौरन आग पकड़ेगा, इसका धुआं निकलेगा इस तरह। इसकी जो धुनी आपने कमरे के अंदर देनी है, एहतियात के साथ देनी है। इस तरह आपने स्टील की प्लेट ले लेनी है, इसे जला के पूरा ख़त्म करना है कमरे के अंदर से। तो इसका अब मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। इसका जो धुआं होगा इससे आपकी डिप्रेशन दूर होगी, ज़हनी तनाव दूर होगा, मच्छर मक्खी है सारे भाग जाएंगे। और बहुत जो ये आज़मूदा नुस्खा है, मैंने खुद किया है इसे। तो आपने ये इस तरह कर लेना, 2 से 3 पत्ते के आपने जला लेने कमरे के अंदर। तो ये आपके लिए सांस के लिए भी बुरा नहीं है, सेहत के लिए बुरा नहीं है। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको 4th मेथड बताया, अब मैं आपको 5th मेथड बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों 5th जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस लिए है, और आपने लेमन का अगर आपके पास छिलका पड़ा हुआ है या ऑरेंज का पड़ा हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपने लेमन जूस ले लेना है, या इसकी जगह पे आप सेब का सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह ये ले लेना है, और इसके अंदर आपने 1 से 2 चुटकी पिसी हुई दालचीनी का पाउडर डालना है, या लौंग का पाउडर डालना है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर डालना है या लौंग का पाउडर डालना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। उसके बाद दोस्तों हमने इसे मिक्स कर लेना है इस तरह। इस तरह मिक्स करके इसकी एक ख़ास महक होगी, आप इसे कमरे में रख दें तो इट्स ओके। अगर अपने बॉडी को भी बचाना है तो जस्ट आपने इस तरह डिप करके अपने जिस्म के ऊपर थोड़ा सा रब कर लेना है नंगी जगह के ऊपर। तो लेकिन ये कमरे में भी आप रखेंगे तो आपकी जो कमरे में से मच्छर मक्खी है भाग जाएंगे, तो ये ख़राब ही नहीं होता, ये 3 से 4 दिन निकल जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल तरीका मैं आपको एक और बता देता हूँ। आपने जस्ट एक लेमन लेके उसके अंदर आपने दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस करके बीच में लगा देने वर्टिकली, या लौंगे लेके 10-12 उसके अंदर वर्टिकली लगा के एक प्लेट के अंदर रखकर कमरे के अंदर किसी भी जगह पे रख दें। तो आपके उस जगह से भी उसकी जो एक स्मेल निकलेगी, उसकी खुशबू निकलेगी, फ्रेगरेंस निकलेगी, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो रोज़मेरी का तेल होता है वो भी मच्छर को भगाने के लिए बेस्ट है। और इसी तरह दोस्तों प्याज की स्मेल से भी मच्छर को नफरत है। प्याज आप एक काट के उसे धागे के अंदर प्रो के अंदर आप कमरे के अंदर किसी भी जगह पर लटका देंगे, वहाँ पर भी दोस्तों मच्छर और मक्खी नहीं आएंगे। तो ये सारे मैंने खुद आजमाए और मुझे इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, तो मैं अब आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों फिर आपने ये सब बना के ट्राई कर लेना है। अब मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।